हेलो। हेलो। ओके। लास्ट लेक्चर में हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं हुआ था, बाकी सब हो गया था। सब हो चुका था लास्ट लेक्चर में। गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया क्या कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें जो डिजाइनिंग पार्ट है वो कहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग? बॉडी वाले सेक्शन में। आ रहा है समझ में? डिजाइनिंग मीन्स व्हाट? मुझे टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करना है, बटन डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जो भी व्यू आपको दिखने वाला है फ्रंट एंड, उसे क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। मीन्स जो आपको सामने दिखाई देगा उसे बोलते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं? बॉडी वाले सेक्शन में। ठीक है, और जो कोडिंग वाला पार्ट है वो कहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग? हेड वाले सेक्शन में। तो एक्चुअली कल हो गया था हमारा 23 आंसर आया था ना, 2 और 3 का। सिर्फ उसे किस चीज में कन्वर्ट करना था? पारसेंट में। क्योंकि उसने गेट एलिमेंट बाय आईडी ये टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे वो कैसे ट्रीट होगा? एज अ स्ट्रिंग, एज अ टेक्स्ट। ओके, तो सेम हुआ था ये। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हेलो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या चेंजेस करना है हमें? डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू। ठीक है, देखो ये 23 ऑलरेडी हमारा कल आ चुका था। एक बार फिर से सिर्फ कोडिंग देख लेते हैं। देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना बॉडी सेक्शन के अंदर, इसे बोल रहे हैं फ्रंट एंड। क्यों? क्योंकि इस कोडिंग से जो ये इस कोडिंग से जो भी आउटपुट आने वाला है वो आपको दिखने वाला है। आया? ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और इसके लिए आपने यहाँ पर बैक साइड में उस बटन को क्लिक करने के बाद में जो भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा आपने उस बटन के अंदर लिख के रखा है, तो इसको बोलते हैं जनरली बैक एंड। ठीक है, तो मोस्टली जब हम लोग सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी यूज करते हैं तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड मीन्स व्हाट? जो डिजाइनिंग पार्ट होता है वो। एंड बैक एंड मीन्स व्हाट? डेटाबेस। 11th में आपका चैप्टर कवर हो चुका है ऑलरेडी, सेकेंड चैप्टर। कुछ याद है डेटाबेस? डेटाबेस याद है? 11th का सेकेंड चैप्टर है। डेटाबेस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल फॉर्मेट। वो क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल, याद आ रहा है? ठीक है, तो क्रिएट टेबल, ये सारी जो डेटाबेस की चीजें होती हैं जो परफॉर्म होती हैं तो उसे बोलते हैं बैकएंड। ये बैक साइड में सारा स्टोरेज होता रहता है। आपको दिखता है वो स्क्रीन के ऊपर? नहीं। आपने अमेजन के लिए या फिर फेसबुक के लिए फॉर्म फिलअप किया, आपका इंफॉर्मेशन सर्वर के पास में चला गया, तो वो आपको दिख रहा है क्या सामने से? नहीं, वो ऑलरेडी स्टोर होके रखा है, तो उसे बोलते हैं बैकएंड। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया था प्रोग्राम कि टू ऐड द टू नंबर्स, हम लोगों ने टू नंबर्स एक्सेप्ट किए। फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट किया हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स से, उसको आईडी दे दिया हम लोगों ने T1। सेकंड को आईडी दे दिया T2। एक बटन ले लिया और उस बटन को हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐड फंक्शन जो है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अब देखो ये जो मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। अल्फाबेटिकली आपको ध्यान रखना है, केस वाइज। एलिमेंट का ई, फिर बी एंड आई, ये कैपिटल रखना है आपको। तो इसमें थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं, जी कैपिटल एंड सो ऑन।
तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मेथड क्या करता है, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में जो भी है उससे वो क्या करेगा, वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, गेट करेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले वाले को आईडी क्या दिया था, T1, तो हम लोगों ने इसे क्या पास कर दिया, T1, एंड उसका जो वैल्यू है वो मुझे क्या करना है, फेच। अब हम लोगों ने डॉट वैल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि उसके अंदर मैं नंबर्स एंटर कर रही हूँ, आया समझ में, उसके अंदर हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, नंबर्स एंटर कर रहे हैं, इसलिए वहां पे क्या लिखा हम लोगों ने, डॉट वैल्यू। बट ये जो मेथड है ये जो भी वैल्यू पास करेगा ये कैसे पास करेगा, एज अ स्ट्रिंग पास करेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द पार्स इंट। ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा आपने उसे किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, पार्स इंट में। क्यों, क्योंकि वो कैसे दे रहा है आपको, एज अ स्ट्रिंग। देखा ना हम लोगों ने 2 और 3 दिया तो आंसर क्या दे दिया उसने, 23। तो इसके लिए हमें इसको किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स इंट। हाँ, सेव एंड रिफ्रेश। फर्स्ट वैल्यू इज नाउ 2, सेकेंड वैल्यू इज 3, ऐड। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ में आ गया। सिर्फ क्या करता है ये मेथड, आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी कंटेंट डाल के रखे, जो कंट्रोल आपने पेस्ट करके रखे हैं, तो मैंने आपको ये डिजाइनिंग पे टाइम पे बहुत बार बताया था कि अगर हम लोगों ने डिजाइनिंग के टाइम पे नेम प्रॉपर्टी या आईडी प्रॉपर्टी यूज नहीं किया तो भी चलेगा, बट अभी मुझे कोडिंग करना है ना, मुझे क्या करना था, यहाँ पर नीचे वाले जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उसका वैल्यू मुझे फेच करना था, एक्सेस करना था। तो अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, वहां पर कंपलसरी नेम देना होगा, और इंस्टेड ऑफ नेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आईडी। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, आईडी, और यहाँ पर आईडी यूज किया है इसीलिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लियर हो गया, मेथड्स क्लियर हो गया, ओके। नाउ एक और पॉइंट बचा है इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं हुआ था तो वो रह गया था। आप देखो मैंने यहाँ पे क्या कोडिंग लिखा है, पी आंसर द फॉलोइंग, सिंपल होगा, मैंने उसी में से दिया है, जनरली बुक के बैक साइड से ही दिया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं दिया है। फर्स्ट चैप्टर और जावा का भी बोला था ना, जितना हो चुका है उसमें से कुछ आएगा, नहीं बीच में से नहीं, जो बैक साइड के क्वेश्चन से आपका जितना कवर हो चुका है उससे रिलेटेड जो है उसी से आएगा, बहुत इजी पेपर है। ये ना लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हाँ, यस बोलो, कौन सा, fill in the blanks, true false, multiple, answer in brief, read the following, match the pair, complete the following chart। नहीं ये नहीं है, जो बुक के बैक साइड का जो पैटर्न है पूरा सेम वही आपका बोर्ड का भी पेपर पैटर्न सेम वैसे ही होता है।
1 सेकेंड। ठीक है, नाउ सी हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये वाला एक प्रॉपर्टी आपका बचा था, इनर HTML प्रॉपर्टी। देन इनर HTML प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गेट द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर कोडिंग क्या लिखा है, पहले हम लोग हमेशा जो कोडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। तो हम लोगों ने नीचे क्या लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, देखो P, और उसको क्या दे दिया ID, उसको नेम क्या दे दिया, डेमो। आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम है, ID क्या है, नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बीच में मैंने कंटेंट क्या डाल दिया, हेलो। फिर नीचे एक बटन ले लिया, उसको टाइप ले लिया बटन, एंड ऑन क्लिक कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ए नेम का। नेम भी कुछ भी दे सकते हैं, मैंने छोटा सा नेम दे दिया ए। ऊपर फंक्शन लिख दिया, फंक्शन ए। अब देखो फंक्शन में कोडिंग क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मीन्स व्हाट, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जो ID है डेमो दिया हुआ, उसका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, फेच होगा। एंड डॉट इनर HTML मीन्स व्हाट, इसका जो कंटेंट है हम लोग डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे लिख दिया, जो ID, जिसका भी ID डेमो है, उसका जो एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, इनर HTML प्रॉपर्टी। नेम ऐसे ही ध्यान में रखना है, इनर और HTML पूरा कैपिटल देना होगा। ठीक है, तो जो उसका इनर HTML है मींस व्हाट, उसका जो अंदर का कंटेंट है, मैंने उसे बदल के यहां पर क्या लिख दिया, बाय। आया समझ में? बट ये चीज कब परफॉर्म होगी, ये चीज कब परफॉर्म होगी, आफ्टर क्लिकिंग ऑन ए बटन। ये ऑलरेडी हो चुका है ना। कि फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये इवेंट फायर होगा तब। जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये ए फंक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और ए फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या कोडिंग लिख के रखा है, उसका जो इनर HTML मींस ये इसके अंदर का जो कंटेंट है उसे क्या करता है, एक्सेस करता है। और एक्सेस करके हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोगों ने उसे चेंज कर दिया बाय। सेव करके रन करके देखते हैं। पहले ऑलरेडी हेलो है, इस बटन के ऊपर मैंने कुछ कंटेंट नहीं लिखा है। अगर आपको लिखना है तो आप वैल्यू लिख के और वहां पर कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, बटन को क्लिक किया तो इंस्टेड ऑफ हेलो वहां पर क्या हो गया, बाय। आया समझ में? दिस इज द इनर HTML प्रॉपर्टी। ओके, नाउ हम लोगों ने कौन से ऑब्जेक्ट पढ़ लिए अभी तक, याद है? ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कौन से पढ़े? फर्स्ट वन इज विंडो ऑब्जेक्ट। पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, फिर उसके बाद में विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने जावा के इवेंट्स देखे थे सिर्फ। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं था, वो क्या था, जावा के इवेंट्स थे। कौन से इवेंट है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन चेंज, ऑन सिलेक्ट। कल देखा ना, सारा एग्जीक्यूट हो गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। बहुत इजी ऑब्जेक्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। The next one object is the string object. Next one is the string object. एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, 101% किसी भी बैच में पूछा जाएगा कि which keyword is used to create the object, then new keyword is used to create the object. लिख लो कहीं पे, एक सेंटेंस लिख लो। ये 101% किसी भी एक बैच में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। नाउ स्ट्रिंग इज द ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके मेथड्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दिया है, दैट इज द लेंथ प्रॉपर्टी। एंड एज द नेम सजेस्टेड,
लेंथ प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनटू दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग का नेम लिया है इंफॉर्मेशन, स्ट्रिंग का नेम लिया है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग। तो इसके जो टोटल कैरेक्टर्स हैं, दैट टोटल कैरेक्टर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब देखो ये सारे जो मेथड्स हैं या फिर जो भी फंक्शंस हैं, मेथड एंड फंक्शन एक ही मीनिंग होता है, आप उसे मेथड बोलो या फंक्शंस। तो देखो ये जो स्ट्रिंग होता है ना, ये स्ट्रिंग किस चीज में स्टोर होता है? एरे के अंदर। एरे हमें लास्ट ऑब्जेक्ट पढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे? एरे इज नथिंग बट the collection of the element which are having similar data type. सुनो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे आपका रोल नंबर स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका रोल नंबर स्टोर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्टोर करना है तो मुझे क्या लगेगा? वेरिएबल लगेगा। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? आपके 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर मुझे स्टोर करना है, कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे? ऑब्वियसली 10 लगेंगे ना। एक वेरिएबल फॉर स्टोरिंग, वन वेरिएबल फॉर वन रोल नंबर, सेकंड फॉर सेकंड। तो रोल वेरिएबल अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं उसके लिए डेटा टाइप क्या दे दिया मैंने? नंबर। हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी डेटा टाइप्स। फिर मैंने पहला वेरिएबल लिया A1, फिर दूसरा लिया A1, A2, A3 एंड अप टू A10। आ रहा है ये समझ में? मुझे 10 नंबर्स स्टोर करना है तो ऑब्वियसली मुझे कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे? 10। बट इतने सारे, अगर मुझे, अब आपके क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट तो नहीं है, 150 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 150 अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं 150 वेरिएबल थोड़ी ना क्रिएट करूंगी। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे? एरे इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल नंबर, एक्चुअली मैं इसको सी लैंग्वेज का एरे बता रही हूँ आपको, इसमें का एरे हमें सीखने को मिलेगा। तो नंबर, और मैंने इसे नेम दे दिया A of 10, ठीक है, A of 10 मीन्स व्हाट? A इज द एरे नेम एंड उसका साइज कितना हो गया? 10 मीन्स व्हाट? इस एक A के अंदर आप कितने वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं? 10। बट इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो ऑल 10 वैल्यूज होगी उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम। तो रोल नंबर के लिए हम लोगों ने नंबर लिया है, ठीक है, तो अगर मैंने वहां पर लिख दिया A1 इक्वल्स टू 10, A2 इक्वल्स टू 15 एंड A3 इक्वल्स टू ABC, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ABC क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया ना, वो नंबर है क्या? नहीं। तो खूब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखो। व्हाट इज द एरे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स विच आर हैविंग सिमिलर डेटा टाइप, ओके, विच आर हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन वर्ड लिखा है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल कितने कैरेक्टर स्टोर किए हम लोगों ने? 11 कैरेक्टर स्टोर किए। तो सभी का डेटा टाइप क्या है? सेम है। इसके लिए ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वर्ड है या फिर जो भी स्ट्रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके नोटबुक में कहीं पे भी नहीं दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में। तो ये इंफॉर्मेशन वर्ड जो है, ये जो स्ट्रिंग है, अगर ये हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो ये कैसे स्टोर होगी? एज अ एरे। मीन्स व्हाट? ये देखो ये हो गया हमारा एरे, ठीक है, उसका साइज कितना था? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। कितने बॉक्सेस किए हम लोगों ने? 11। और यहाँ पे नंबरिंग दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं इंडेक्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी क्योंकि आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? इंडेक्स। ये जो इंफॉर्मेशन वर्ड है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया where s इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन, तो ये जो पूरा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? s। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंफॉर्मेशन वर्ड मुझे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना है, तो वो कैसे सेव होगा? एज अ एरे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और कीप इन माइंड, each and every array compulsory starts with the index number 0। जो उसका इंडेक्स नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है?
0 से, और कलेक्टिवली ये 0 to 10, इसको कलेक्टिवली हम लोगों ने क्या बोल दिया, S। और इसके अंदर अब ये जो इंफॉर्मेशन वर्ड है ये ऐसे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये जो एरे है, इस एरे में से आप कोई भी कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिख दिया S of 5, S of 5, ये क्या आंसर देगा, S of 5, ये क्या आंसर देगा, M। अभी आया समझ में? अगर मैंने लिख दिया S of 9, तो ये क्या आंसर देगा, O। ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? क्यों? क्योंकि आगे के सारे फंक्शंस जितने हम लोग देखने वाले सारे इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया सभी को? ओके, ना हम लोग अब 1 by 1 फंक्शन देखेंगे, डायरेक्टली हम लोग प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे। ओके चलो, सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ना। तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए लिख दिया where, और उस स्ट्रिंग को मैंने नेम दे दिया s। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, आपका खुद का नेम भी दे सकते हैं। मैंने नेम दे दिया उसे s इक्वल्स टू, उसके अंदर मैंने इंफॉर्मेशन ये वर्ड सेव कर दिया। या फिर दूसरा लेना है कुछ, बस बताओ दूसरा कोई भी स्ट्रिंग बताओ जल्दी फास्ट। हाँ काय अरेशी मोठी स्ट्रिंग सांगा थोडीशी। अशी सांगा, मला समजली पाहिजे। हा ठीक आहे, अल्फा बेट्स। ओके, म्हणजे मला सांगायचं काय होतं की इथे आपण काहीही घेऊ शकतो। तुम्हाला वाटेल एग्जाम्पलच्या वेळेला इन्फॉर्मेशन घेतलं आणि इथे इन्फॉर्मेशन घेतलं। ओके, तो इसमें हम लोग कोई भी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो s इज द वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर अब ये अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट्स, ये वर्ड क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। ये कहाँ, किस इंडेक्स नंबर से किस इंडेक्स नंबर तक स्टोर होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से कहां तक जाएगा? 8 तक। ठीक है, अभी मुझे इसका फर्स्ट फंक्शन पढ़ना है कैर एट। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया ना S of 5 वगैरह जो है वो, कैर एट मैंने यहां पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अभी देखो ये फंक्शन मुझे कॉल करना है। फंक्शन कौन सा कॉल करना है? कैर एट। तो फंक्शन कॉल किया कैर एट। फंक्शन कॉल कैसे होगा? तो इसे कॉल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे s डॉट। अच्छा, फंक्शंस के नेम बता दूं क्या पहले आपको? 1 सेकेंड। हम लोग कौन से फंक्शंस पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट वन इज कैर एट, द सेकेंड वन इज इंडेक्स ऑफ, द नेक्स्ट वन इज लास्ट इंडेक्स ऑफ, the next one is sub str, next one is sub string, next one is trim, 2 lowercase and same as 2 uppercase। ठीक है, हमें इतने सारे फंक्शंस पढ़ने हैं स्ट्रिंग के। प्रॉपर्टी कौन सी थी? प्रॉपर्टी कौन सी थी? सिर्फ लेंथ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कौन सी थी? लेंथ। और उसके फंक्शंस कितने पढ़ने हमें? ये सारे। अब पहला फंक्शन क्या है? कैर एट मीन्स व्हाट? वो कैरेक्टर पूछ रहा है आपको एट। एट मीन्स व्हाट? इंडेक्स नंबर। तो ये सारे सिंटैक्सेस में जो आपको बताती जा रही हूँ वो आपको नोट डाउन करने, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वो नहीं दिए, सिर्फ फंक्शन दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, उसे यूज कैसे करना है आपको ये लिखते जाना है हर एक पॉइंट। फंक्शंस नहीं लिखे तो भी चलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, तो ये सारे फंक्शंस हमें पढ़ने हैं इसमें से। अब हम लोगों ने पहला फंक्शन देखना है कैर एट।
चलो देखो यहाँ पर कोडिंग देख लो पहले, फिर बाद में लिखना, मैं आपको टाइमिंग दूंगी लिखने के लिए। मुझे क्या करना है, देखो कैर एट फंक्शन यूज करना है। कैर एट फंक्शन क्या देगा मुझे, कैरेक्टर रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा, तो मुझे इसके पास में क्या पास करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर। तो मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया 3, ठीक है। कैर एट इंडेक्स नंबर 3, बता सकते हो आप कौन सा है कैर एट इंडेक्स नंबर 3? 0, 1, 2 एंड 3। यस, कौन सा है, H। आया सभी को समझ में, ये समझ में आया, H आना चाहिए, ठीक है। बट आप किस स्ट्रिंग का कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, कौन से स्ट्रिंग में से आपको फाइंड आउट करना है? आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर S A B बहुत सारे स्ट्रिंग्स लेके रखा है, तो आपको किस स्ट्रिंग का कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, तो S वाली स्ट्रिंग का। इसलिए ये जो फंक्शन है ये कॉल कैसे होगा, तो इसको हम लोगों ने कैसे कॉल किया, S डॉट। आ रहा है समझ में? अगर मैंने इस स्ट्रिंग को नेम बदल के यहाँ पर दे दिया A, तो मुझे यहाँ पे कैसे कॉल करना पड़ेगा, A डॉट। आया समझ में? और ये जो कैरेक्टर इस पर्टिकुलर फंक्शन ने फाइंड आउट किया है वो कैरेक्टर मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है ना, तो ऑब्वियसली डिस्प्ले करने के लिए मैंने इसके आउटसाइड में क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सिंटैक्स समझ में आ गया, पहले ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसको देखो, इसको रिफ्रेश कर रही हूं मैं, आंसर क्या आ गया, H। तो समझ में, इसमें समझने वाली क्या बात है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैर एट फंक्शन। कैर एट फंक्शन गिव्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। अब ये आपकी इसमें बुक में नहीं दिया है कि उस राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या देना है आपको, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करना है, इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया 6, तो क्या आ जाएगा, यस। अगर इंडेक्स नंबर 6 दिया तो क्या आएगा, E। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन समझ में आ गया, कैर एट। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज इन, अब इसका ऑपोजिट, अब इसका ऑपोजिट। अभी हम लोगों ने क्या पूछा, कैर एट, उसको क्या पास किया हम लोगों ने, इंडेक्स, और उसने हमें कैरेक्टर दिया। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर देंगे और वो हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। अब इसे क्या पास करना पड़ेगा, यस, इंडेक्स ऑफ। यहां पर क्या पास करना पड़ेगा, यस, इसको ऐसी नेम दे देते हैं, एस। यहां पर मैंने क्या पास किया, अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल A, ठीक है। कौन सा अल्फाबेट, A का इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा, तो आंसर क्या आएगा, आ गया समझ में? इंडेक्स ऑफ फंक्शन समझ में आया सभी को पीछे? द नेक्स्ट फंक्शन इज लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। मैंने सेम ही कैरेक्टर पास किया है A, क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ? सुनो, इंडेक्स ऑफ सर्चेस द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्चिंग द कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया था, 0। अगर हम लोगों ने A दिया था तो आंसर क्या आ गया था, 0। अभी बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 8। 8, वाई 8? 8 इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। S है ना, उसे S सर्च करना है। आपने क्या पास किया उसे, आपने उसे क्या पास किया, A पास किया ना, उसे A का लास्ट इंडेक्स ढूंढना है, A का, नॉट S। तो A कहां पर है, लास्ट वाले इंडेक्स कौन सा इसमें है, लास्ट वाला A कहां पर है, ये वाले पूरे स्ट्रिंग में ये वाला A है, ये लास्ट है ना आपकी स्ट्रिंग में। तो उसने सर्च कैसे किया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इंडेक्स क्या आ गया इसका, 4, ठीक है। सेव, आ गया समझ में, डिफरेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पूछ लो। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या देगा, इंडेक्स ऑफ फंक्शन गिव्स द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, लिख लो, इंडेक्स ऑफ, नोट डाउन, इंडेक्स ऑफ
index of search the character, index of search the character from left to right. वो लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा और जो भी फर्स्ट वाला आएगा वहां पर उसका इंडेक्स नंबर वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा. जो भी फर्स्ट आएगा ए उसको जिस भी लोकेशन पे मिलेगा उस लोकेशन पे. ठीक है. लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्चेस द कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. लास्ट इंडेक्स ऑफ searches the character from right to left. ठीक है. अभी चलो इसमें बताओ, इसमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा. जो अल्फाबेट रिपीट हुआ है हम लोग उसका चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिपीट होगा तो ही इसका यूज है. तो कौन सा कैरेक्टर पास करें हम लोग यहां पर, ओ. तो बताओ इंडेक्स ऑफ क्या देगा एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या देगा. इंडेक्स ऑफ क्या देगा, यस. इंडेक्स ऑफ क्या देगा, 3, क्योंकि वो कैरेक्टर कहां से सर्च करेगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड से. तो यहां पर ओ है क्या, ओ है क्या, ओ है क्या, नहीं है, ये वाला है. ठीक है. तो इसने क्या दे दिया, 3. ये समझ में आ गया. अभी देखो ओ यहां पर भी है ना, बट उसने ये वाला कैरेक्टर नहीं दिया, उसने क्या दिया, 3, क्योंकि इंडेक्स ऑफ फंक्शन कहां से सर्च करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अभी आया समझ में, क्लियर हो गया. और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, कैरेक्टर सर्च करेगा, बट कहां से सर्च करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब राइट टू लेफ्ट वो जाएगा तो उसको यहां पर ओ मिल गया, तो इसका इंडेक्स वो रिटर्न करेगा. बट इसके आगे भी है ना ओ, बट वो इसका नहीं देगा. ठीक है. वो जो लास्ट वाला है उसका देगा. अभी क्लियर हो गया. ठीक है. तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ये क्या देगा हमें आंसर, 9. और अगर हम लोगों ने लिख दिया इंडेक्स ऑफ, तो ये आंसर देगा 3. 0, 1, 2 एंड 3. क्लियर हो रहे हैं सारे फंक्शंस. ठीक है. द नेक्स्ट वन फंक्शन इज सब str. नेक्स्ट इज द सब str. ये सिंटैक्स लिखते जाना, ये बुक में नहीं है आपके. सब str 2,5. सब str एज द नेम सजेस्टेड सब स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग आपने पास किया है वो क्या करेगा, उसका सब स्ट्रिंग लेगा. अब सब str फंक्शन क्या करेगा, ये सेकेंड नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और टोटल कितने कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, 5. तो आप एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो क्या आएगा आंसर. मैंने क्या बताया, सब str इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स नंबर सेकेंड एंड टोटल 5 कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड. तो सेकेंड नंबर का इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, मीन्स यहां से स्टार्ट करेगा और कितने कैरेक्टर्स लेगा, 5. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. फॉर्मा. आंसर क्या आना चाहिए, फॉर्मा. सेव, रिफ्रेश. क्लियर हो गया सब str. नाउ अब इस सब str को मैंने रिप्लेस कर दिया और एक नेक्स्ट फंक्शन है सब स्ट्रिंग. उसी का नेक्स्ट फंक्शन है सब स्ट्रिंग. व्हाट इज द सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग displays the character between 2 to 5. Substring displays the characters between 2 to 5, but it does not includes the 5. जो लास्ट वाला आपने लिखा है ना 2 to 5, तो जो 5 है वो वाला वो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा. तो देखो कहां से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा और 2 से लेकर 5 तक. तो 2, 3 एंड 4. 5 वाला जो इंडेक्स नंबर है वो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा. तो आंसर क्या आएगा, 4. FOR. आंसर सिर्फ कितना आएगा, FOR. इसे थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं. चलो अभी बताओ 2,8. तो एक मिनट और चेंज कर देते हैं, 3,8.
चलो अभी बताओ इसका आंसर। 3,8 किस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा? 3। तो 0 1 2 3, ये 3 से स्टार्ट होगा, 3 और 8 तक जाएगा, 3 4 5 6 एंड 7, सिर्फ 7 तक जाएगा, 8 इंक्लूड नहीं करेगा, तो ऑर्मेट आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे आपको समझ में आ रहा है? एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर्मेट दिया होगा, उसमें आपको पैरामीटर्स दिए होंगे, स्ट्रिंग दिया होगा, फिर आपको आउटपुट पूछेंगे कि ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? ऊपर स्ट्रिंग दिया होगा कोई भी, और ये सारे फंक्शंस दिए होंगे, और उसमें से आपको वो ऑप्शंस दे देंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसको रन करें, फॉर्मेट। क्लियर हो गया सभी को? वो सिंटैक्स ही है, वो इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन का वर्किंग ही ऐसा है, जिन्होंने डेवलप किया है उन्होंने ऑलरेडी उसका वर्किंग ऐसे रखा है कि वो इन बिटवीन कैरेक्टर्स लेगा एक्सेप्ट द लास्ट कैरेक्टर, एक्सेप्ट द लास्ट इंडेक्स नंबर। ये इनबिल्ट है, वो ऐसे ही वर्क करेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? पहले वाला जो था वो क्या था? सब एसटीआर। सब एसटीआर में हम लोगों ने क्या लिया था? 2,5 मीन्स व्हाट? इट स्टार्ट्स विद द सेकेंड इंडेक्स नंबर एंड टोटल 5 कैरेक्टर्स विल बी डिस्प्लेड। And substring means what? It displays the string between the index number except the last index number. Clear हो गया? Okay. The next one is trim. Trim सिर्फ क्या करता है? आपकी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे उसका आउटपुट नहीं दिखेगा, ये मोस्टली फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रिम रिमूव्स द लेफ्ट एंड राइट ब्लैंक स्पेसेस। अगर स्ट्रिंग के बाजू में कोई ब्लैंक स्पेसेस है लेफ्ट एंड राइट में, तो वो उसे क्या कर देता है? ट्रिम कर देता है, मींस व्हाट? उसे रिमूव कर देता है। ये किस चीज के लिए यूज होता है? तो फॉर्मेटिंग के लिए, डिस्प्ले पर्पस के लिए। द नेक्स्ट वन इज 2 लोअर केस एंड 2 अपर केस। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, ये देखा था ना, कल एक फंक्शन लिया था ना, अलर्ट में हम लोगों ने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया था। एक देख लेते हैं, या फिर S.2 लोअर केस, ये ध्यान में रखना है आपको। देखो बाकी के फंक्शंस में थे, मैंने राउंड ब्रैकेट में क्या किया था? वैल्यूज पास की थी, अभी इसको यहां पर कुछ भी नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पर मुझे वैल्यूज रिक्वायर्ड थी ना। मुझे अगर सब स्ट्रिंग चाहिए तो सब स्ट्रिंग आपको कहां से लेकर कहां तक चाहिए, तो वो वैल्यूज पास करना था। बट अभी मुझे क्या करना है? सिर्फ स्ट्रिंग को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग ऑलरेडी आपका किसके अंदर है? एस के अंदर। तो आपने उसे पूरा का पूरा, सॉरी अपर केस ले लेते हैं, ऑलरेडी वो लोअर केस में है। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर आपने कैपिटल दिया तो उसे 2 लोअर केस क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गए सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस? बहुत इजी है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया? कोई भी फंक्शन पूछा, आउटपुट पूछा तो जब आएगा ना सभी को एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे समझ में आ रहा है? आपके बुक के बैक साइड में भी दिया है, एक वर्ड दिया है और फिर उसके नीचे पूछा है कि व्हाट इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ ए एंड व्हाट इज द कैर एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एंड सो ऑन। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज द डेट ऑब्जेक्ट। डेट, डेट सॉरी मैथ ऑब्जेक्ट है, मैथ ले लेते हैं पहले। द नेक्स्ट वन इज मैथ ऑब्जेक्ट। अब मैथ ऑब्जेक्ट के लिए इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं दी है, सिर्फ इसके क्या देखने हैं हमें? मेथड्स देखने, सिर्फ फंक्शंस देखने। ओके, तो विच आर द फंक्शंस? द फर्स्ट वन फंक्शन इज एब्सोल्यूट, सेकेंड वन इज CBRT क्यूब रूट, नेक्स्ट वन इज सील, next one is floor, max, mean, power, random and square root. All these are the math functions.
ऑल दीज आर द मैथ फंक्शंस। अब मैथ फंक्शंस हमें कैसे कॉल करने, बहुत सारे हैं, उसके नेम से ही समझ में आ रहे होंगे आपको। ABS, it gives the absolute value of that particular number. Cube root, it gives the cube root of that particular number. Seal, seal means what? Seal and floor पता है आपको? Seal and floor, ये seal and ये floor। तो अगर आपने कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, seal and floor, फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर दिया है 4.3, तो 4.3 का फ्लोर क्या आएगा 4 एंड उसका सील क्या आएगा 5। आया समझ में? ए समझ में आया क्या? व्हाट इज फ्लोर एंड सील? फोर 4.3, व्हाट इज सील एंड फ्लोर? 4.3 का सील क्या हो जाएगा 5। 4.3 नियरेस्ट लार्जेस्ट नंबर। Seal means what? Nearest largest number and floor means what? Nearest smallest number। अभी आया समझ में? वो बातें करते हो तो फिर समझ में नहीं आता है। ओके चलो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पर मैंने एक नंबर ले लिया where a equals to फॉर एग्जाम्पल 5.3, सॉरी 5.4 ले लेते हैं। चलो अभी a का वैल्यू क्या है 5.4। मुझे इस पर्टिकुलर जो नंबर है इसके ऊपर अलग अलग फंक्शंस अप्लाई करने। अभी देखो सुनो, सिंटैक्स चेंज होगा। स्ट्रिंग के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे जो मेथड्स हैं, वो कैसे कॉल किए हम लोगों ने? स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस थे वो कैसे कॉल किए हम लोगों ने? यहाँ पे क्या दिया था? वो स्ट्रिंग दिया था और डॉट दिया था। स्ट्रिंग वर्ड लिखा था हम लोगों ने वहां पे, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग वर्ड दिया था वहां पर नहीं। बट अगर आपको मैथ्स ऑब्जेक्ट कॉल करने हैं तो हमें यहां पर कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा? मैथ। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। वहां पर हम लोगों ने कैसे कॉल किए थे? एस, स्ट्रिंग डॉट कॉल किया था कहीं पर भी नहीं। यहां पर कैसे कॉल करेंगे हम लोग? मैथ डॉट, कौन सा फंक्शन कॉल करना है? फॉर एग्जाम्पल हमें सील। ठीक है, अब सील तो करना है, बट किसका सील करना है? किस नंबर का? और नंबर कहां पर हम लोगों ने सेव करके रखा है? ए के अंदर। तो राउंड ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ए। आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया? ये हो गया सील। इंस्टेड ऑफ सील अगर हम लोगों ने लिख दिया फ्लोर, फ्लोर क्या आ गया? 5। क्लियर हो रहे हैं फंक्शन? आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है इसमें? क्या चीज ध्यान में रखनी है कि मैथ के जितने भी फंक्शंस कॉल होंगे वो कैसे कॉल होंगे? मैथ ऑब्जेक्ट के नेम से कॉल होंगे। और ये मैथ भी कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल M और ATH स्मॉल। अगर पूरा कैपिटल लिख दिया तो वर्क नहीं करेगा, पूरा स्मॉल लिख दिया तो भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कंपलसरी मैथ इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सील हो गया, फ्लोर हो गया, और क्या देखना है? और कौन सा फंक्शन देखना है? आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेने की जरूरत है? चलो और ले लेते हैं। चलो एक मैक्स, अभी बताओ इसे कैसे एग्जीक्यूट करें? मैक्स, मैक्स। अब मैक्स, व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्स फंक्शन? वो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना। मैक्सिमम किस में से देगा? बहुत सारे जो नंबर्स होंगे उसमें से। बट अरे एक ही नंबर है, उसमें से क्या मैक्सिमम देगा वो? तो इसीलिए ये चीज भी ध्यान में रखना है कि अगर मैक्स फंक्शन है तो इसमें मुझे क्या करना है? वैल्यूज ज्यादा पास करनी। तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर दी थी, एक मैं डायरेक्टली ले लेती हूँ 14 या फिर 74, 5, 18, ठीक है, कुछ भी लो। चलो 69। क्लियर हो गया सभी को? आया समझ में? अब ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है ना आपको? ए क्यों लिखा है? तो एक वैल्यू वेरिएबल के अंदर था, तो वेरिएबल का अगर नहीं चाहिए तो निकाल दो। आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, और अगर आपको वेरिएबल्स पास करने सारे के सारे, ये सारी वैल्यूज ऊपर क्या करो? वेरिएबल के अंदर सेव करो और फिर नीचे वेरिएबल्स के नेम
पास करो। आ गया समझ में? मैक्स मीन, ठीक है, बोलो क्या लिखना पड़ेगा अंदर? यही ऐसे रहने दूं? ये फंक्शन वर्क कर लेगा? वर्क करेगा? SQRT स्क्वायर रूट, SQRT स्क्वायर रूट वर्क करेगा ये फंक्शन ऐसे? क्या मिस्टेक हुआ इसमें? नहीं, ए का कुछ नहीं, स्क्वायर रूट हम लोग एट अ टाइम इतने सारे नंबर्स का फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे ना, तो इसके लिए हमें इसमें क्या पास करना पड़ेगा? एक ही वैल्यू पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू पास किया 625। आ रहा है समझ में? वो तो ए हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। अगर आपको लिखना है तो आप यहां पे दे सकते हैं 625 और यहां पर फिर क्या पास करना पड़ेगा? ए। आ रहा है ना समझ में? और कोई फंक्शन लेने की जरूरत है? पावर, बोलो चलो, पावर क्या लिखना पड़ेगा? पावर, ये निकाल देती मैं ऊपर का ए, कंफ्यूज करेगा आपको। चलो अभी बताओ, पावर, पावर फंक्शन क्या करता है? रेस टू, तो उसके लिए कितनी चीजें लगेंगी आपको रिक्वायर्ड? 2, ठीक है। तो हम लोग यहां पर दे देंगे फॉर एग्जाम्पल 3,2 मीन्स व्हाट? 3 raised to 2। आ गया? आ रहा है ना समझ में? समझ में आ रहे हैं फंक्शंस? पावर 3,2, उसे 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, तो ये दोनों का दोनों वैल्यूज हम लोगों ने पास कर दिया। 3,2, 3 raised to 2। क्लियर हो गए सारे फंक्शंस? तो ऐसे ही आप और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आई थिंक सारे लेने की जरूरत नहीं है। अब एक नंबर पास किया तो उसका एब्सोल्यूट नंबर कौन सा? यस, चलो 4, ठीक है। 4 raised to 2 ना, इनटू नहीं है, इनटू नहीं है, 4 raised to 2 मीन्स व्हाट? 4 into 4। क्लियर हो? तो फंक्शन समझ में आ गए? फंक्शन समझ में आ गए सारे? एब्सोल्यूट, क्यूब रूट, सील, फ्लोर, मैक्स, मीन, पावर, इट जनरेट्स अ रैंडम नंबर एंड SQRT, SQRT स्क्वायर रूट। ओके, तो 2 ऑब्जेक्ट्स कवर हो गए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड मैथ ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट इज डेट ऑब्जेक्ट। Next one is date object. Get date, get day, get full year, get hour, get minutes, get month, get second, get time, now and set। ठीक है, तो देखो ये इतने सारे फंक्शंस हैं, ये जैसे गेट वाले हैं वैसे सेट वाले भी हैं। ये गेट के जितने हैं, गेट डेट, सेट फुल ईयर, सेट टाइम, टाइम तक बताती हूँ ना आपको, एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम लोग। फुल ईयरच्या नंतर काय आहे असं? गेट आर्स, HOURS, गेट आर्स, मिनिट्स, मंथ, सेकेंड, गेट टाइम, नाउ, सेट डेट, सेट मिनट, ये सारे हैं सेट के लिए। सेट 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 सेट, ये जितने गेट नेम के हैं ना, उनसे और क्या है, सेट नेम वाले भी हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सुन लो।
एज द नेम सजेस्टेड गेट मीन्स व्हाट, वो गेट करेगा, ऑन सेट मीन्स व्हाट, वो सेट करेगा। अब क्या सेट करेगा, हम लोग डेट एंड टाइम सेट करते हैं ना, यहाँ पे नीचे होता नहीं है लास्ट में, तो जो भी करंट वैल्यू, ओके सी हियर, यहां पर देखो राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर में डेट एंड टाइमिंग दिया हुआ है। तो अगर वहां से जो भी टाइमिंग एंड डेट दिया है उसे अगर आपको फेच करना है तो हम लोग कौन से फंक्शंस यूज करेंगे, गेट वाले। और अगर उस पर्टिकुलर वहां पर जो सेट किया हो उसे अगर आपको सेट करना है, आपको चेंज करना है, बहुत बार होता है ना ऐसा कि डेट एंड टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो आपको अगर उसे चेंज करना है तो हम लोग कौन से मेथड्स यूज करेंगे, सेट वाले। इसे प्रैक्टिकली देखते हैं डायरेक्टली। where d equals to new date। चलो ये सिंटैक्स लिख लो, ये नहीं है आपकी बुक में। हाँ, डेट वाला जो है हम लोग कैसे कॉल करेंगे, डेट वाले जितने भी फंक्शंस हैं, अभी हम लोगों ने देखा ना स्ट्रिंग वाले कैसे कॉल किए, एस डॉट, मैथ वाले कैसे कॉल किए, मैथ डॉट। ठीक है, यहां पर डेट वाला कैसे कॉल होगा, तो सी हियर, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल। अब ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये डेट से रिलेटेड, इसलिए मैंने उसको वेरिएबल को नेम दे दिया डी, आप एक्स ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया कि हाउ वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एक बैच में पूछा जाएगा कि विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देन न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे, डेट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, डेट। ये सिंटैक्स आपको लर्न करना है। अब ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हम लोग कॉल कर सकेंगे थ्रू द डी, जैसे हम लोगों ने एस से कॉल किए थे ना, बट एस वाला बहुत इजी था, एस इक्वल्स टू हम लोगों ने डायरेक्टली डबल कोट में क्या लिख दिया था, इंफॉर्मेशन। बट यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेर डी इक्वल्स टू न्यू, एंड जो डेट ऑब्जेक्ट है वो डेट ऑब्जेक्ट आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में ना। अभी मुझे अलग अलग फंक्शंस कॉल करने, तो यहां से मैंने लिख दिया डी डॉट, पहला फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, गेट डेट, और इनके नेम्स आपको ध्यान में रखने, डी कैपिटल रखना है, हाँ, जी स्मॉल एंड डी कैपिटल। सेव किया, भाई 1 सेकेंड। वन सेकेंड, क्या रह गया, कौन सा वैल्यू, नहीं वो जो आपका सिस्टम में आपके कंप्यूटर में जो डेट सेट है ना, वो ही वो गेट करेगा। ठीक है। डेट
ठीक है, 1 सेकेंड। चलो यहाँ पर देखो, आउटपुट देखो, मैंने फंक्शन यूज किया। पहले ये डी समझ में आ गया आपको, डी, एंड डी डॉट मैंने नेक्स्ट फंक्शन यूज किया गेट फुल ईयर। ठीक है, गेट फुल ईयर, इसने क्या आंसर दिया देखो, 2023। आ गया समझ में। नेक्स्ट गेट फुल ईयर, फिर उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल गेट डे। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे इज द 5th डे। फ्राइडे इज द 5th डे, इसलिए आंसर क्या आ गया? 5। आया समझ में? एक बार देख लो, गेट फुल ईयर का आंसर आया था 2023, गेट डे का आंसर आया 5, क्योंकि आज का डे क्या है? फ्राइडे। और ऐसे ही गेट डेट नहीं वर्क कर रहा है फंक्शन, एक्चुअली पूरा डेट डिस्प्ले होता है। ठीक है, उस फंक्शन को कोई इश्यू आ रहा है, देखते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, बराबर, गेट डेट। हाँ हुआ ना रन, रन हुआ ना, गेट डेट। ठीक है, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, मिनट, सेकेंड, गेट टाइम। गेट डेट लिया है, गेट डेट की जगह पे हम लोग ले सकते हैं गेट टाइम। ए, टाइमिंग क्या आया? ऐसे क्यों आया? ठीक है, गेट टाइम, और ले सकते हैं हम लोग नाउ। ओके ठीक है, तो ये वाले फंक्शंस थ्योरेटिकली ध्यान रखोगे, वर्क ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ये वाले फंक्शंस आपको एग्जीक्यूशन के लिए नहीं पूछेंगे। सिर्फ इसमें से क्वेश्चन कौन सा आता है कि विच आर द वैलिड मेथड्स ऑफ डेट ऑब्जेक्ट। तो इसका थ्योरेटिकल मीनिंग और रन भी होके देख लिया आपने कि कैसे होता है। तो गेट ये क्या करेगा, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये गेट करेंगे, एंड सेट क्या करेगा, जो पर्टिकुलर टाइमिंग है, आवर्स, मिनट्स, ये सारी सिस्टम में क्या करेगा, सेट करे। जो हम लोग मैन्युअली करते हैं ना, जाके कि उस टाइम एंड क्लिक वो सेट करते हैं यहाँ पर। देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर जाके हम लोग चेंज करते हैं ना, सेट करते हैं। तो यहां पर सेट नहीं करके हम लोग डायरेक्टली वहां से भी थ्रू अ फंक्शन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आया समझ में? करके देखे क्या एक, क्या पता होगा या नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ रहा है ना। सेट डेट, सेट डेट 4, करके देखते हैं होगा या नहीं। हाँ, वो जो टाइमिंग है ना, वो गेट टाइम लिया था ना, उसने ये इतना दिखाया था ना, तो उसका जो होता है जनवरी 1 1970 से लेकर अभी तक कितना मिली सेकेंड हो चुका है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसलिए वो नंबर वैसे आया था। आया समझ में? वो गेट टाइम में बहुत सारा ये दिखाया था ना, उसने बहुत सारे डिजिट्स दिखाए थे। तो 97 से 1970 से लेकर अभी तक कितने सेकेंड हुए आई थिंक, उतना वो डिस्प्ले करता है। कितने सेकंड हुए 1970 से लेकर अब तक, वो डिस्प्ले करता है, इसलिए वो इतना बड़ा नंबर दिखा रहा था। ओके, सेट डेट के लिए आई थिंक हमें फॉर्मेट देखना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट क्या है डेट का, मंथ। ठीक है, चलो लिखते हैं मंथ, ईयर, मंथ एंड फिर डेट लेना है ना, 12, मंथ ले लेते हैं 4 2024।
ठीक है, आई थिंक हो रहा है कुछ, बट उसका आउटपुट हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं उसका। तो वहां से लेकर वहां तक का जो पर्टिकुलर है वो अगर लगेगा तो हम लोग एक बार नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ आपको ये वाला, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में ही हमें क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। NaN, व्हाट इज NaN? NaN stands for not a number, NaN stands for not a number। ये जो सेट डेट फंक्शन है इसे क्या पास करना है, हमें नंबर्स पास करना है, बट हम लोगों ने उसे डबल कोट दे दिया, मीन्स व्हाट, स्ट्रिंग दे दिया, इसलिए उसने क्या आंसर दिया, नॉट ए नंबर। ठीक है, कंप्लीट करें ये वाला ऑब्जेक्ट। कुछ डाउट है इसमें? इसमें सिर्फ आपको इसके नेम ही पूछे जाएंगे, अगर आपको चाहिए कि ये वाला कैसे सेट होता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, गेट से क्या करेगा, ये सिस्टम में जो भी डेट वगैरह है वो एक्सेस करेगा, और सेट से वो सिस्टम का डेट क्या करेगा, चेंज करेगा, सेट करेगा। तो दिस वन इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट इज, नहीं और एक ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑब्जेक्ट। लास्ट नहीं है, लास्ट से पहले एक है नंबर ऑब्जेक्ट। number object having the properties mean value, max value and NaN, जो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, these are the three properties of number object, and the methods are is integer, parse float, parse int and is fixed। ठीक है, these are the properties and methods of number object। मीन वैल्यू नेम से ही समझ में आ रहा है, नंबर का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और NaN अब भी हम लोगों ने देखा कि अगर वो नंबर नहीं है तो वो क्या पास करेगा, आंसर क्या देगा, नॉट ए नंबर। नाउ दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट, उसमें से ऑलरेडी हम लोग का ये 2 कवर हो चुका है, देखा है ना हम लोगों ने, पार्स फ्लोट एंड पार्स इंट। व्हाट दिस मेथड इंडिकेट्स, इज इंटीजर, मीन्स व्हाट, जो नंबर आपने पास किया है वो नंबर इंटीजर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सुनो, आपको आपके रोल नंबर के ऊपर आगे कोई कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर के ऊपर आगे जाके आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, बट किसी ने बाय मिस्टेक आपका रोल नंबर दे दिया 7.9, तो 7.9 अगर रोल नंबर होगा तो वो आगे का कैलकुलेशन पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो उसे आगे की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने से पहले ही हम लोग चेक कर लेंगे कि यूजर ने जो भी नंबर डाला है भाई वो इंटीजर डाला है या नहीं डाला है, तो वो चेक कर लेगा कि इज इंटीजर। ये 2 आंसर देगा, ट्रू और फॉल्स। अगर इंटीजर नंबर है तो ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। एंड सेम एज इज फिक्स्ड, इज फिक्स्ड मीन्स व्हाट, ये क्या चेक करता है कि आफ्टर डॉट कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको जितने रिक्वायर्ड हैं उतने हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्स्ड का वैल्यू दे दिया 3, तो आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसका वैल्यू वो चेक करेगा कि कंपलसरी आफ्टर डॉट 3 ही है या नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं इज फिक्स्ड। इसमें से सिर्फ हम लोग पहला वाला करके देखेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला मैंने रन करके देखा था तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। यहां पर आने से पहले मुझे सारे के सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करके देखने पड़ते हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है हमें, नंबर। तो नंबर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ले लेंगे फॉर वेर s इक्वल्स टू, मैंने एक नंबर ले लिया फॉर एग्जांपल 4.3, और नंबर डॉट इज टीचर।
बराबर आया आंसर? आंसर बराबर आया क्या? आंसर बराबर आया? क्या किया? कुछ देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। एक बार कोडिंग देखो, पहले कोडिंग देखो एक बार, समझ में आया? क्या किया? वेर s इक्वल्स टू 4.3 एंड नंबर डॉट, अब ये भी देख लो, हाँ यहां पर हम लोगों ने कैसे कॉल किया है? नंबर से, जैसे मैथ से कॉल किया था ना, मैथ डॉट, वैसे ही इसे भी कैसे कॉल करेंगे? नंबर डॉट। सिर्फ स्ट्रिंग वाले में ही अलग था। स्ट्रिंग वाले में क्या था? s डॉट, और डेट वाले में था d डॉट। अदरवाइज बाकी के जो हैं वो डायरेक्टली उनके नेम से ही क्या होंगे? कॉल होंगे। तो नंबर डॉट इज इंटीजर s, तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स। फ्लोट नंबर है ना वो 4.3, इंटीजर नहीं है। अगर मैंने यहां से 3 निकाल दिया, 0.3 निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा आंसर? क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा नंबर ऑब्जेक्ट। द लास्ट वन ऑब्जेक्ट इज द एरे ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट ले लें या फिर रिवीजन करना है कुछ? बताओ, आप ही पूछो। लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हम लोग कल कवर करेंगे और इसका एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। हाँ पूछो। हाँ पूछो ना, रीड करो ना वहां से। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 51। 51 में क्या? फिफ्थ वाला, ट्रेस द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखो, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो एक ब्लैंक स्पेस है ना, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ इंडेक्स नंबर। ठीक है, रन करके देख लेते हैं, चलो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके आंसर देख लेते हैं। बोलो, वेर s इक्वल्स टू व्हाट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना हो गया। और क्या करना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओ का इंडेक्स देखना है ना, s डॉट, यस, क्या है? लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ विच कैरेक्टर? ओ। आपको क्या लग रहा है, क्या आएगा आंसर? स्पेलिंग रॉन्ग हुआ क्या? क्या आएगा आंसर? पहले एज्यूम तो करो। ठीक है, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। जो दो वर्ड्स हैं, उन दो वर्ड्स के बीच में ये जो ब्लैंक स्पेस होता है, इसे भी वो एक इंडेक्स नंबर क्या करेगा? ट्रीट करेगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर आंसर क्या आया? 19। कैलकुलेट करके देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। लास्ट इंडेक्स ऑफ, और अगर इंडेक्स ऑफ डाल दिया तो क्या होगा? इंडेक्स ऑफ डाल दिया तो 0 1 2 एंड 3। ओ सर्च करेगा, कहां से सर्च करेगा? लेफ्ट साइड से, और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट साइड से। ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से। ठीक है, और कुछ डाउट है? आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, उसमें से कुछ डाउट है? तू उशिरा आला ना, तू ना होता ना ह्याला इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मीन्स व्हॉट? समजला ना? लेफ्ट साइडने सर्च करणार आणि मग राईट साइडने जो पहिला असेल तो, लेफ्ट साइडने जो पहिला असेल तो मध्ये किती असले तरी ते बघणार नाही। ठीक है, चलो और कुछ डाउट है? ले ले फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट ले ले, एरे ऑब्जेक्ट ले लें क्या? क्वेश्चन बॅक साईडचेच येणार आहेत, खूप काही नवीन नाही टाकलेले मी। 11thचा जो पेपर आहे ना, 11thचा पेपरला बुकच्या बॅक साईडला त्यांना क्वेश्चन्सच नाही दिलेले, त्यामुळे त्यांचा पेपर थोडासा त्यांना टफ वाटेल का? कारण की प्रत्येक क्वेश्चन हा बुकच्या आतमधून विचारलेले, चॅप्टरच्या मधनं विचारलेले। तसं तुमचे जे आहे,
तर तुमचे सर्व क्वेश्चन्स दिलेले आहे, म्हणजे सफिशियंट क्वेश्चन होते. त्यामुळे बरेचसे जे क्वेश्चन्स आहे अगदीच 1-2 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन असेल तो आतमधनं टाकलेले, अदरवाईज बाकी सर्व नॉर्मल आहेत. एकच लिहायचं आहे, 2 चॉईसेस दिलेले आहे, त्यातनं एक लिहायचं आहे, त्यातलंच आहे. ठीक आहे, मग तो कुठलाही असू शकतो. ऐकून घ्या, तो कुठलाही असू शकतो, चॅप्टर 1 मधला किंवा चॅप्टर 2 मधला, दोघं चॅप्टर्स मधला कुठलाही एक प्रोग्राम. ऑलरेडी तुमचे झालेत ना कन्सेप्ट कव्हर, जावा स्क्रिप्टचे कन्सेप्ट कव्हर झालेले आहे, दोघं टाकलेले आहेत. असं काही नाही, दुसरंही सोपं आहे ना. हा, जावा स्क्रिप्ट जमेल ना तुम्हाला आता, कॅल्क्युलेशन्स. अच्छा ठीक है, चलो ले फिर, एरे ऑब्जेक्ट ले ले, पढ़ाई करना है. ठीक है चलो.